नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार स्टॉक के बारे में। अभी लेकिन आपको लग रहा होगा ये मैं स्क्रीन पर आपको क्या दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आपको लग रहा होगा तो लगना चाहिए, क्योंकि ये चीज मुझे नहीं दिखाना चाहिए आपको। लवेबल एयर एक्चुअल में ये एक ब्रांड, और इस ब्रांड का नाम है लवेबल। ये बनाता है लॉन्जरी महिलाओं के लिए। तो इसी वजह से ये डिमांड में है, और डिमांड में होने की वजह सिर्फ यही नहीं है, इसके अंदर जो इसके प्रोडक्ट हैं वो लिस्टेड है शेयर मार्केट में। प्रोडक्ट का मतलब इसका शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। तो इस वजह से मैं आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक दिखा रहा था, और इसी वजह से मैंने आपको ये पर्टिकुलर पेज ओपन करके दिखाया। तो यहाँ पर आप लॉन्जरी देख रहे होंगे, और लवेबल ये इसका लोगो है। लवेबल नेटवर्क न्यूयॉर्क, मिलान, टोक्यो, सिडनी, इन जगहों पे ये अपनी सेलिंग करता है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज का समाज थोड़ा सा बदलाव में है, काफी कुछ बदलाव आ रहा है समाज के अंदर, और लोग बदलते हुए समाज के साथ लोग और ज्यादा मतलब मैं आप समझ रहे हैं ना क्या मतलब, और ज्यादा एक्स्ट्रा की इच्छा रखते हैं। तो उस वजह से इस तरह के स्टॉक अभी और मार्केट में डिमांडिंग होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले का पुराना जमाना था, लोग इतने ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि मतलब वेस्टर्न कल्चर से अफेक्टेड नहीं थे। लेकिन अभी का जमाना जो है मतलब मैंने देखा है काफी कुछ जमाना बदल चुका है, और इस तरह की चीजें ज्यादा डिमांड में चल रही है। यहाँ तक कि आप फ्लिपकार्ट का द बिग बिलियन डे है उसमें भी इसकी सेल लगी थी। तो सोच सकते हैं कि इसके अंदर जो मार्केट डिमांड है वो बहुत ही हाई लेवल पे है, और इसके अंदर जो कह सकते हैं कि इसकी ब्रास, पैंटीज, स्पोर्ट एंड जो लॉन्जरीज वगैरह आती हैं वो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग हो गई हैं अभी के। क्योंकि अभी मैंने जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसका मैंने देखा कि वो भी इसी ब्रांड को यूज करती है, और उसकी मेरी गर्लफ्रेंड की मतलब मेरी एक और गर्लफ्रेंड मतलब 2-3 गर्लफ्रेंड थी, तो वो सारी इसी को यूज कर रही थी। तो इसी वजह से मैंने इस पर वीडियो बनाना मतलब लाजमी समझा। तो इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने देखा कि ये इसका काफी क्रेज है लड़कियों के अंदर, बहुत ज्यादा हाईली हाईली क्रेज, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई क्रेज है इस पर्टिकुलर पैंटी ब्रा और इन चीजों का। तो लवेबल मतलब लोग पसंद करते हैं यार, लड़के भी पसंद करते हैं, लड़कियां भी पसंद करती हैं, दोनों तरफ से पसंद जब हो जाती है ना, तो और लड़के तो काफी सारे गिफ्ट देते हैं, और ये काफी महंगी भी आती है। और अभी तो डिमांडिंग में हो तो इसमें अभी काफी सस्ते प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, जैसे कि 199 रुपीज में भी आपको ब्रास पैंटीज वगैरह मिल जाएंगी। तो यही इसकी वजह है कि इस स्टॉक की जो प्राइस है वो काफी बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपके सामने एक डेटा भी रखूंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। हालांकि ये दो लोग आपको दिख रहे होंगे, तो मैं क्या बोलूं, अब इन लोगों की जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर कोई वीडियोस इस टाइप के देखते होंगे तो उसमें जो एक्टर होता है उसको देखने की जरूरत नहीं होती, आप मेन उसकी एक्ट्रेस को देखते हैं। तो यहाँ पर एक्ट्रेस एक्चुअली में लवेबल बड़ा पैंटीज वगैरह आई है, तो इसी को देखकर आप समझ जाइए कि ये बहुत ही हाईली डिमांडिंग एक स्टॉक है। ठीक है, अभी के स्टॉक नहीं कहूंगा मैं, इसकी जो प्रोडक्ट है वो काफी डिमांडिंग है। ठीक है, तो ये डिमांड और बढ़ता ही जाएगा, और जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका शेयर भी भागेगा। तो अभी हालांकि इसका प्राइस क्या चल रहा है वो अपन बात करेंगे, और इसका फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इसकी डिमांड जो बढ़ती ही जा रही है डे बाय डे उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो साथ ही साथ आप इसके साथ जुड़े रहिए, और इसका एनालिसिस मैं आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एनएससी के डेटा से। एनएससी का डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा एनएससी की वेबसाइट से। तो एनएससी की वेबसाइट पर मैंने एक्चुअल में आज लगा रखा है बल्क डील हिस्टोरिकल डेटा। तो आज की तारीख मतलब आज की तारीख नहीं है, सॉरी, ये सैटरडे संडे में एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको बताया हूँ। तो फ्राइडे को ये हुआ था 10 तारीख को। आप इधर देखिए लिबर्टी, ठीक है, लवेबल लवेबल लॉन्जरी लवेबल लॉन्जरी लवेबल लॉन्जरी, इसकी सेल बाय बहुत ज्यादा हाईली हुई है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। तो ये जब मार्केट में होता है ना, तो आप समझ जाइए कि इसकी डिमांड बढ़ रही है। लोग बेच रहे हैं, ये बात सत्य है, लेकिन लोग खरीद भी रहे हैं, तो ये भी बात सत्य है। तो यही इसमें बल्क डील का एक फायदा होता है। बल्क डील मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना। देखिए बाय किसने किया है, यहाँ पर देखिए ग्रेविटन रिसर्च ने ही सेल किया है, एमबीएल, क्यूई सिक्योरिटी। तो दोनों में आप देख पा रहे होंगे बाय और सेल दोनों एक ही जगह पे हुए, यानी कि उन्होंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक अकाउंट से हटा के दूसरे अकाउंट में डाला है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप ऑलमोस्ट क्वांटिटी भी देखेंगे ना, तो बाय
बाय कितने करें, सेम करें, सेल भी उतने ही करें। इन्होंने बाय थोड़े से ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू इसके, ठीक है ना। ये 226 है, ये 251 है, यानी कि बाय ज्यादा कर लिए इन्होंने, मार्केट से भी कुछ उठा लिए। यानी कि अब हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, जिनके पास में हाथ में थे कुछ, तो वो भी उठा लिए। या फिर ये कहूंगा मैं कि ये क्यू सिक्योरिटी है ना, इनके कुछ उठा लिए। लेकिन हालांकि इसको भी अगर आप काउंट करेंगे ना दोनों का, ये इन्होंने सेल करे, ये इन्होंने बाय करे, इन्होंने 19 ही बाय करे लेकिन 21 सेल करे थे। तो यानी कि लगभग 2000 लगभग 20,000 का 10,000 का अंतर है। ये इनके इसके बीच में 10,000 का अंतर है, ठीक है ना। कई जाई सकड़ा 1000 10,000 19,000 सॉरी 2,000 का अंतर है। सिर्फ 2,000 इन्होंने कम बाय करे, ठीक है वापस। लेकिन इन्होंने जो बाय करी है ना, वो लगभग 25 ज्यादा एक्स्ट्रा में बाय करे, 25,000 स्टॉक्स। तो सीधी सी बात है, इन्होंने मार्केट से भी और उठाया है। और चलिए ये तो बात हो गई इसके डेटा की। इसको अब जैसा कि आपको डेटा समझ में आ रहा होगा, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक फ्राइडे के दिन काफी सारा बाय सेल हुआ, ठीक है। यानी कि बल्क डील हुई, और जो चीज हुई उससे आपको समझ में आ गया कि ये मार्केट में डिमांडिंग है, ठीक है। साथ ही साथ एक दिन का डेटा जो देखेंगे उसमें लेकिन -0.63 चला गया, यानी कि उस दिन तो गिरा है, राइट। लेकिन अगर आप 1 वीक का इसका डेटा देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, जब भी बल्क डील होती है तो उस टाइम पे मार्केट में अप ट्रेंड आ ही जाता है उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। जैसा कि अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं, मिर्जा इंटरनेशनल जो काफी अभी बहुत ही ज्यादा अप ट्रेंड में चला है, लगभग 100% का इसने दुगना रिटर्न दिया है, तो उसमें भी आपसे बाय सेल हो रहा है, ठीक है ना। इसको भी आप डेटा को एनालाइज कर लीजिए। सेम बाय सेल सेम अमाउंट क्वांटिटी में हुआ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी बाय सेल सेम अकाउंट्स में हुआ है। तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर बाइंग बढ़ रही है और ये पर्टिकुलर स्टॉक अब कुछ कमाल करने वाला है। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, 1 वीक ने इसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, 28% का, ठीक है। तो ये आप समझिए। 1 मंथ में देख लीजिए, हालांकि रिटर्न अभी ज्यादा नहीं हुआ, वो ज्यादा ही है, ठीक है, 46% है। और 1 ईयर में देखिए, 1 ईयर में मैं आपको दिखा देता हूँ, लगभग दुगना हो गया, दुगना 1 ईयर में। 5 ईयर में देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, तो 5 ईयर में इसने कुछ भी नहीं दिया है लोगों को, मतलब लोगों का नुकसान ही कर दिया, 13% का नुकसान किया। तो ये बहुत ही एक दुविधा वाली बात है कि 5 साल आपने इससे अच्छा एफडी में लगा दिए होते तो कुछ थोड़ा सा तो पैसा बढ़ता, ठीक है, तो कुछ तो बढ़ता। लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं बढ़ा, यहाँ तो मतलब कप बन रहा है। अब वो आप समझ गए होंगे, वो कप बन रहा है तो हैंडल भी बनेगा, और हैंडल बनेगा तो फिर क्या होगा फिर आप जानते हैं। तो उसके बारे में फिर बात करेंगे। मैक्स में आप देखेंगे तो मैक्स में तो इसने पूरा खराब खेल किया है। जैसा कि यहाँ पर मैंने कहा कि 2011 के समय ये लॉन्च हुआ था, 2011 के बाद ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में गया, 2011 में लगभग 500 रुपए गया, यहाँ पर 250 रुपए पे आया था लगभग, और 500 इसने हाई, 600 करीबन हाई मारा इसने, फिर उसके बाद नीचे गया। क्योंकि फिर देखिए, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि समाज में जिस तरीके से थोड़ा सा वही फिर समझ गया होंगे यार, वो समझ जाओ, ठीक है। तो जिस तरह से फिर थोड़ा सा ड्रॉबैक आया, उसके बाद लोगों ने ये चीजें बंद कर दी, थोड़ा सा आप समझ जाएगा, ठीक है। तो जो भी हुआ उसके बाद फिर 2014 के बाद से तो धमाधम नीचे 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 और नीचे नीचे, फिर इस तरह से ये नीचे ही नीचे जाता है। तो नीचे नीचे जाते जाते इसने अपना लो बना लिया, सिर्फ 30 रुपए 39 रुपए या 40 मान लो यार, ठीक है। मैक्स 39 था, जो कि मार्च में मारा था इसने। और मे भी हो सकता है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, क्योंकि लॉकडाउन में लोग घरों में थे और लोग मस्ती करना चाह रहे थे, और ये प्रोडक्ट कुछ ऐसी टाइप का है जिसमें मस्ती कुछ ज्यादा हो जाती है। और ये जैसा कि आपको दिख ही रहा है, तो घर में लोग फिर क्या करें, मतलब बराबर आप पहन के घूम ही रहे थे, मतलब आप समझ जाओ यार। तो जैसा भी आप समझ गए हैं, तो फिर मैं फिर बता देता हूँ आपको, ये लवेबल ब्रांड इसने मतलब कमाल दिखाया अपना, और उसके बाद ये अप ट्रेंड में आ गया। और यहाँ के इसके प्रोडक्ट तो मतलब कमाल है इसके, मतलब लॉन्जरीज। तो जो भी है वो यहाँ पर इसने कमाल दिखाया। इस स्टॉक का कमाल देखकर फिर आपको और मैं बता देता हूँ। तो बस यहाँ पर इसने कमाल दिखाया। कब ये अभी एकदम डाउन ट्रेंड में चल रहा था, जैसे ही लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन लगा, उसके बाद घर में जो भी धूम धमाका हुआ, उसके बाद ये स्टॉक वापस से अप ट्रेंड में चलने की दिशा में बढ़ गया। और हालांकि अभी 17% डाउन है पूरे इसकी लाइफ टाइम में, लेकिन अभी जो डिमांड चल रहा है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो बदल रही है। 11 साल बाद, 10 साल बाद इसने कुछ नहीं दिया, लगभग 2011 से 2011 की मार्च को आया था, 2021 की मार्च निकल चुकी है, 2022 की मार्च आने वाली है, यानी कि 11 साल बाद ये स्टॉक कुछ कमाल करने की दिशा में बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, वो समझ रहे हैं ना।
तो समझते जाइए। और इसमें सिंपल सी बात है, जब तक अभी तक इसने कुछ फायदा नहीं दिया है तो ये ऐसे ही काम करता है। और स्टॉक मार्केट में ऐसा ही काम होता है, सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट में ऐसे ही काम होता है। रिटर्न वर्सेज एफडी में इसने कुछ नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी आप देख ही रहे -17% 10 साल में, 11 साल में। डिविडेंड भी कुछ नहीं दे पाता है ज्यादा, क्योंकि जब आप समझ रहे हैं ना क्या करें यार। एंट्री पॉइंट अच्छा है, नो रेड फ्लैग है, इसमें कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं है। मैंने कहा ना, मार्केट में डिमांडिंग प्रोडक्ट है ये, और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डिमांडिंग है। मेरी तो मतलब जितनी भी गर्लफ्रेंड है वो सब यूज कर रही है, तो बस आप सोच लीजिए फिर। और ये किसका कंपटीटर है, आप यहाँ पर देखेंगे जो लक्स इंडस्ट्रीज, जो लक्स पहन के चलो अपना लक, ठीक है, और वैभव, वीआईपी इंडस्ट्रीज, पेज इंडस्ट्रीज, इन स्टॉकों की प्राइस आपको पता है ना, 17-18 रुपए चल रही है। सॉरी सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही कम बोल गया। इसकी लास्ट प्राइस चल रही है 40,000। लक्स इंडस्ट्रीज का देख लीजिए 3,000, लगभग 4,000 के करीब। और वैभव ये 500 चल रही है। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज, इसको भी एक बार दिखा देता हूँ, बस मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ कि इन स्टॉक्स की प्राइस क्या क्या चल रही है। 550 चल रही है। तो ये स्टॉक्स की प्राइस, हालांकि प्राइस उसमें डिपेंड नहीं करता है, वो सारा डिपेंड करता है बाकी सारी चीजों पे, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो करोड़ में है, ठीक है। इसमें लॉस कर रहा था 2018 में, ये 2.37 करोड़ का लॉस किया इसने। 2019 में इसने 0.08 का प्रॉफिट किया। फिर उसके बाद 2020 में इसने 3 करोड़ का प्रॉफिट किया। 2021 में 0.67 करोड़ का प्रॉफिट किया। हालांकि ये पिछले साल से कम है, लेकिन ऐसा लॉकडाउन लगा, लोगों की थोड़ी सी इनकम भी कम हुई, जो कह सकते हैं कि एक क्लास थी उसको है ना दिक्कत हुई, तो उस वजह से है ना वहां पर नहीं हो पाया ये सारी चीजें। तो बाकी चीजें आप समझ जाइए। और फिर अभी जो मार्केट में डिमांड आएगा, क्योंकि मार्केट में मैंने कहा ना डिमांडिंग चल रही है इस चीज की, प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। और अभी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं रहा है, लॉस मेकिंग थी 2018 में, थोड़ा सा लॉस चल रहा था इसका, कह सकते हैं। तो जहां पर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ, इसके फाइनेंशियल 2012, जो देखिए जब इसने एक्चुअल में अपने मार्केट में आया, जब इसने आईपीओ जनरेट किया और 2011 में आया था, तो 2012 का इसका नेट इनकम था वो 21 करोड़ था। उसके बाद ये 18 करोड़ पे गया, यानी कि थोड़ा कम हुआ। फिर 21 करोड़ पे गया, थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट जो पहले ईयर का था वो उतना ही रहा। फिर 19 करोड़, फिर 23 करोड़ 2016 में। थोड़ा सा अच्छा डिमांडिंग हो गया, क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमी थोड़ी सी ग्रो कर रही थी और लोगों की डिमांड बढ़ रही थी। मैं पहले बता रहा हूँ कि ये डायरेक्टली लिंक्ड है लोगों की हैप्पीनेस से। लोग मतलब खुश होते हैं और ज्यादा पैसा कमाते हैं, ज्यादा इस चीज को एक्साइटेड होते हैं, तो तब ज्यादा खरीदते हैं। 2017 में फिर मैंने कहा ना, जीडीपी थोड़ा सा लड़खड़ा आ रही थी, तो 12 करोड़, सिर्फ 12 करोड़। और उसके बाद फिर 2 करोड़ का नुकसान हो गया इनको, क्योंकि 2018 में ऑलमोस्ट जीडीपी का 1% पे चल रही थी, 1-2% पे चल रही थी, यानी कि लोग कमाई नहीं कर रहे थे, लोग खुश नहीं थे, लोग में अपनी जॉब से खुश नहीं थे, काफी कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें हो रही थी। फिर 2019 में तो हालत ही खराब थी, समझ लीजिए 0.82। और फिर 2020 में क्या हुआ एक्चुअल में, जब थोड़ी सी हालत सुधर रही थी अपनी, तब उसके बाद आ गया अपना लॉकडाउन आया, तो 0.67 करोड़, यानी कि 67 लाख, इतना ही प्रॉफिट हुआ, ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो फिर अभी प्रॉफिट होने की ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, लोगों का जॉब्स मिल रही है। अभी आपने देखा होगा कि वर्ल्ड के अंदर एक द ग्रेट रेजिग्नेशन, इस टाइप की चीजें चली, यानी कि जॉब्स बहुत है, लोग काफी डेथ हुई है इस बार। रियलिटी बात है कि काफी लोगों की डेथ हुई है, ठीक है ना, वो आप समझ ही गए होंगे। बाकी चीजें फिर अपन डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, एक स्मॉल कैप यानी कि बहुत ही छोटा स्टॉक है। 305 करोड़ की कंपनी है, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। और लेकिन आप सोच लीजिए, सिर्फ 305 करोड़ की कंपनी 12 करोड़ 21 करोड़ इतनी कमाई कर रही थी अपनी खुद की एसेट से ज्यादा, मतलब जो इसकी कैपिटल है उससे कितना गुना, लगभग 10% की कमाई तो कर रही थी। 10% की कमाई करे वो कंपनी किस तरह की हो सकती है। लॉन्जरी वुमेन्स की बनाती है, डिमांड में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो बस फिर क्या चीज है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है। और इस तरह के प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते, मतलब यूज कर ही रहे हैं यार, सभी लोग यूज कर रहे हैं। अभी जितने लोग डिमांड में आते जा रहे हैं, तो ये चीजें यूज होती जा रही है और डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो चलिए इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। देखिए मैं वीक पे लगाया हूँ इसका टेक्निकल चार्ट, यहाँ पर आप देखकर साफ समझ रहे होंगे, ये आया था 2000 लगभग 11 में, 2011 की मार्च में। और 2011 की मार्च से इसने कुछ भी रिटर्न दिया नहीं दिया, बल्कि लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे ही चल रहा है, लगभग
12-13% का डाउन है, तो मतलब सोच लीजिए कि इसने कुछ भी नहीं किया। आया था, थोड़ा ऊंचा गया, फिर उसके बाद नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर इसने पूरा नीचे की लाइन बनाई और फिर अभी ऊपर की तरफ इसने छलांग मार ली। तो यहाँ पर आप साफ समझ रहे होंगे। तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चार्ट बना रखा है। यहाँ पर जो पैटर्न है वो यहाँ से गिर रहा था, तब तो आपको सेल करना था, तब आपने सेल किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये 200 डीएमए से ऊपर चला गया तो यहाँ पर आपको बाय करना था, और जो लोगों ने बाय किया वो आज मतलब खुशी मना रहा है, और ये ऊपर अभी जाते ही जा रहा है। और साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा, ये अभी कप विथ हैंडल वाला पैटर्न इसमें बनने वाला है। तो कप विथ हैंडल जब बनेगा ना इसमें, तो इतनी शानदार उड़ान करेगा ना, तो इसकी उड़ान देखने के लिए आप मतलब मैं कह रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, आपको इसकी उड़ान देखने के लिए है ना बहुत मशक्कत करना पड़ेगी। यहाँ पर देखिए इसकी अभी उड़ान है ना, ये डेप्थ देखेंगे ना अपन, ये डेप्थ देख लीजिए। 1 सेकेंड में एक पूरा इसका पैटर्न बना देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरह का पैटर्न अभी क्रिएट करेगा। और उसके बाद जब ये क्रिएट कर लेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये है रियल पैटर्न। देखिए, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इस लाइन को, सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, ये कप है, ये इसकी डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक। तो अभी यहाँ से यहाँ तक में लगभग, अब इसका जो टारगेट बनता है ना, वो बनता है इसका ये टारगेट। यानी कि अगर यहाँ इसको देखें तो लगभग 81% का इसका अपसाइड अभी है। अपसाइड यानी कि 81% अगर अपसाइड अगर चला गया ये, यानी कि करीबन करीब 384-85 या 400 तक का इसका टारगेट मान लीजिए। और 400 तक का इसने अगर टारगेट ले लिया तो समझ लीजिए आपके बारे के न्यारे हो गए। और सिंपल सी बात है, लगभग आपका पैसा दुगना ही होने वाला है। 206 अभी चल रहा है, लगभग 400 हो जाएगा। तो लेकिन आप उससे थोड़ा सा इसको टारगेट नीचे रखिए। हमेशा अपने टारगेट को उस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे रखना चाहिए जो अपन सोच रहे हैं, जिससे कि अपन को है ना कभी टेंशन ना रहे। तो उससे अपन टारगेट यहाँ रखिए सिर्फ 350 का, यानी कि आपका टारगेट रहेगा अभी से, लेट मी जस्ट टेल यू, 60% का। 60% का टारगेट लेके अगर आप चलेंगे, 60 और 40%, मैं तो कहूंगा आप 60% ले सकते हैं आराम से। इसका 1 से 1.5 साल लगेगा, टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि जल्दी आ जाएगा ये। लेकिन टेक्निकल टारगेट है, इसको आप अचीव करने में कितना टाइम लगेगा ये कह नहीं सकते, लेकिन 1 से 1.5 साल तो लगेगा ही। अगर उससे पहले आपको लगे कि हाँ इसको हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई दिया है जो एनएसई का डेटा है, उसमें बाइंग सेलिंग बल्क डील इसके अंदर हो रही है, और उसी के साथ ये बहुत ही अप ट्रेंड में जाएगा। और फिर आपको इसके रियल मतलब आप कह सकते हैं कि रियल इसका जो जलवा है वो तब आपको दिखेगा। और अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका डिमांड का कारण क्या है, वो डिमांड का कारण ये प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट आप सभी को पता होना चाहिए, कभी भी डिमांड से अब तो नहीं जाने वाला। पहले के जमाने में जब लोग छुप छुप के करते थे प्यार, उस टाइम की बात अलग थी। अभी लोग प्यार थोड़ा सा खुल के करना चाहते हैं, और थोड़ा सा ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग वे में करना चाहते हैं। तो बस यही समझ लीजिए, और इस इंटरेस्टिंग वे के कारण ये स्टॉक आपको पैसा कमा के देगा, और जो बहुत ही ज्यादा, पर मतलब मान लीजिए यार, आप क्या बोले। तो उसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।